मार्केट में अगर सेलिंग होती है तो अच्छी खासी सेलिंग होती है, अगर मार्केट में बाइंग होती है तो अच्छी खासी बाइंग होती है। ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो ये आपको वो लेवल प्रोवाइड करेगा जहां से आपको केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है, मतलब आपको वहां पर सेलिंग के लिए सोचना भी नहीं है। और उसके बाद आपको एक ऐसा जोन बताएगा जहां से आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। और इस इंडिकेटर पे आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे काम करना है, बट जो पॉइंट्स लेने हैं वो बड़े बड़े पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आप लेते हो तो आपको यहाँ तक के पॉइंट्स लेने हैं। मतलब ये इंडिकेटर आपको बाइंग जोन भी बताएगा, आपको एग्जिट जोन भी बताएगा, उसके बाद आपको सेलिंग जोन भी बताएगा, उसके बाद आपको जो सेलिंग से आप एग्जिट करोगे वो भी जोन बताएगा कि कहाँ पर आपको अपने सेलिंग से एग्जिट कर जाना है। अब जैसे मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, कहाँ से डाउन ट्रेंड में था, ये जगह से सेलिंग आई थी। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से सेलिंग आई थी। उसके बाद मार्केट नीचे जाते गया, कहाँ पर सपोर्ट लिया, ये जो बाइंग जोन था यहाँ पर सपोर्ट लिया ये। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या किया, इसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलिंग आ रही है। अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है, ठीक है, ये जो बाइंग जोन है अगर इसको तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो हमारा जोन होगा जहां तक मार्केट जा सकती है वो है ये लेवल। ठीक है, नेक्स्ट बाइंग जोन तक यहाँ पर जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो इंडिकेटर है ये कौन सा इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर हम ऐड कैसे कर सकते हैं, इनमें क्या क्या सेटिंग्स होंगे। इनमें कुछ सेटिंग्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। ठीक है, तो मैं ये जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ वो 3 मिनट्स पे कर रहा हूँ। आप 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो, 15 मिनट्स पे भी कर सकते हो, 30 मिनट्स पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इंडिकेटर ऐड करना है, तो इंडिकेटर सेक्शन में आना है यहाँ पे और आपको सर्च करना है यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे सप्लाई एंड डिमांड जोन, यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लक्स चार्ट एमटीएफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, इसको आपको ऐड कर लेना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक पेड इंडिकेटर है, इसके लिए आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा तभी आपको ये इंडिकेटर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसमें सेटिंग्स क्या करनी है। तो आपको इसके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनिमम जोन साइज, उसको आपको क्या करना है 5 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे चार्ट रहने देना है। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको 5 मिनट कर देना है और यहाँ पे आपको 15 मिनट्स कर देना है। बस यही सेटिंग्स है जो आपको चेंज करने हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपको जोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इसने हमें जोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कि कौन कौन से जोन पे मुझे बाय करना है, कौन कौन से जोन पे मुझे सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारा बाइंग जोन होगा हमेशा। ये जो है ये रेजिस्टेंस मतलब ये सप्लाई जोन होगा। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कि आपको अगर बाइंग के लिए जाना है तो आप बाइंग के लिए कैसे जा सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से, और आपको अगर सेलिंग के लिए जाना है तो इस इंडिकेटर की मदद से आप सेलिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा एक जोन है जो बाइंग के लिए बता रहा है, ठीक है, तो जैसे ही अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुलता है, ठीक है, मार्केट जैसे ही इस जोन के आसपास खुलेगा आपको यहाँ पर बाय करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो बहुत ऊपर अगर खुल जाता है इस जोन से बहुत ऊपर, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम कितने ऊपर खुला, 56 पॉइंट ऊपर खुला है। इसका मतलब क्या है, आप वेट करोगे कि ये जोन पे जब आएगा और कोई अच्छा कैंडल बनाएगा तब मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जिट कब करना है ट्रेड से, जब नेक्स्ट जो सेलिंग जोन होगा हमारे लिए तब। ठीक है, उसके बाद फिर से आप बाई कब करोगे, यहाँ पर आप बाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रेसिस्टेंस जोन है। आप बाय कर सकते हो यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर का जोन दिख रहा है ये है बाइंग जोन। यहाँ पर आप केवल बाइंग के लिए सोचोगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पर ओपन हुआ 9:15 में, कहाँ आया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से लेता, यहाँ तक का टारगेट लेता 150 पॉइंट्स के आसपास मुझे यहाँ पे मिले। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग जोन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग जोन पे एग्जिट कर जाना है बाइंग ट्रेड से। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। जब सेलिंग जोन पे आएगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर कोई इंसान यहाँ पे सेलिंग करता तो आपको फिर एग्जिट कहाँ करना है, यहाँ तक करना है। यहाँ पर बाइंग जोन पे आपको 174 पॉइंट्स ले करके एग्जिट कर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए कहाँ देखना है, इस जोन को आप यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें एक सेलिंग जोन मिला है
मतलब अगर सेलिंग जोन है तो मुझे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट अगर ओपन हुआ, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे देता है तो मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। आज के दिन मार्केट ने क्या किया, कल के दिन मार्केट यहाँ पे गिरा, सपोर्ट लिया, क्लोज कहाँ किया, यहाँ पे देखिए 330 में यहाँ पे क्लोज किया। आज मार्केट ओपन हुआ, फिर यहीं से क्या किया, ऊपर की ओर गया, ठीक है। अगर ये गिरेगा तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इस जोन को तोड़ देता है फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ हो सकता है, ये लेवल पे हो सकता है। मतलब 600 से 700 पॉइंट मार्केट गिर सकती है अगर इस जोन को तोड़ी तो। वैसे ही अगर बाइंग आया तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग हो सकती है। इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर कहाँ तक बाइंग आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ तक बाइंग। आप इसको पहले का भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर गया, कहाँ तक गया, यहाँ पर ये सेलिंग जोन तक गया। और जैसे ही यहाँ पर सेलिंग जोन तक आया, यहाँ पे देखो अच्छा खासा सेलिंग आया, यहाँ पर देखो अच्छा खासा सेलिंग आया। मतलब आपको ये लो टाइम फ्रेम पे यूज करना है, बट आपको यहाँ पर पॉइंट जो मिलेंगे वो बड़े बड़े मिलेंगे, मतलब 200, 300, 400 पॉइंट के। आजकल लोग हर एक लेवल पे बाइंग और सेलिंग जोन बनाते रहते हैं, मतलब हर 10 पॉइंट 20 पॉइंट पे वो बाई और सेल जोन बनाते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि वो बड़े प्रॉफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक फिक्स बाइंग और सेलिंग जोन होता है, वो उसके हिसाब से ही बाई और सेल करते हैं। कभी भी आप नहीं देखोगे कि मार्केट में अगर सेलिंग होती है तो बस 30 से 40 पॉइंट की सेलिंग होती है। मार्केट में अगर सेलिंग होती है तो अच्छी खासी सेलिंग होती है। अगर मार्केट में बाइंग होती है तो अच्छी खासी बाइंग होती है। यहाँ पे देखिए क्या सेलिंग हुई है, यहाँ पर सेलिंग जो किया होगा वो क्या किया होगा, यहाँ पर एग्जिट कर गया होगा, फिर वापस जब सेलिंग इसको दिया होगा तो कहाँ तक दिया होगा, यहाँ तक दिया होगा। मतलब यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग किया है तो ये 400 पॉइंट लिया, उसके बाद फिर से जब सेलिंग हुई तो यहाँ पर ये फिर से 400 पॉइंट लिया। और आप लोग क्या करते होगे, आप लोग यहाँ से 10 पॉइंट नीचे गया, टारगेट बुक, तो ये आपको नहीं करना है। तो समझ गए होंगे कि इस इंडिकेटर का यूज आपको कैसे करना है। मैं बता दूं आपको कि ये जो है ये प्रीमियम इंडिकेटर है, तो आप इसका यूज केवल परचेज करने के बाद ही कर सकते हो। तो आपको इसको परचेज करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, उससे आप जा करके परचेज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।